नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 200 एएच बैटरी को एक दिन में फुल चार्ज करने के लिए हमें कितने वाट का सोलर सिस्टम लेना पड़ेगा। उसके लिए कौन सा सोलर पैनल लेना होगा और कितने घंटे में हमारी बैटरी फुल चार्ज हो सकती है। दरअसल हमारे मन में ये सवाल होता है कि हम ज़्यादा बड़ा सोलर पैनल खरीदेंगे तो हमारी बैटरी जो है वो कम समय में फुल चार्ज हो जाएगी। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम अपनी बैटरी को लिमिट के अनुसार चार्ज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपनी बैटरी को हम 4 घंटे में फुल चार्ज कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। हर बैटरी की एक लिमिट होती है कि वो कितने एम्पीयर से चार्ज हो सकती है, और उससे ज़्यादा तेज़ अपनी बैटरी को अगर हम चार्ज करेंगे, तो हमारी बैटरी में कई तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं और हमारी बैटरी जल्द से जल्द ख़राब हो सकती है। तो इसलिए हमें अपनी बैटरी को लिमिट के हिसाब से ही चार्ज करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि एक दिन में अपनी बैटरी को फुल चार्ज कैसे करें, तो इसका भी एक तरीका है। जैसे कि अगर आपके पास कोई सोलर बैटरी है, तो एक दिन में कंफर्म है कि वो फुल चार्ज हो जाएगी, और कैसे फुल चार्ज होगी, उसके लिए कितने वाट का सोलर पैनल लगेगा, ये हम पूरे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हमारे पास कोई इन्वर्टर बैटरी है तो उसको चार्ज होने में कुल कितना समय लगेगा और वो कितने एम्पियर से चार्ज होगी। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी बैटरी लिमिट के अनुसार चार्ज होती है। तो देखिए, 200 एम्पियर की जो इन्वर्टर बैटरी होती है वो C20 बैटरी होती है। तो C10 और C20 को आपको पहले ठीक तरीके से समझना होगा। अगर आपके पास कोई इन्वर्टर बैटरी है तो वो C20 बैटरी है, और अगर आपके पास सोलर बैटरी है तो वो C10 बैटरी है। अब उसी के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, C20 बैटरी जो होती है वो 200 एम्पियर की होती है। इसको डिवाइड कर देना है 20 से। 20 से हमें इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि वो C20 बैटरी है। C20 बैटरी को विशेष रूप से इन्वर्टर के लिए बनाया गया है। तो डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर निकल कर आता है 10। तो इसका मतलब है हमारी बैटरी 10 एम्पीयर से चार्ज हो सकती है। इसको ज़्यादा हमें तेज़ चार्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम अपनी बैटरी को ज़्यादा एम्पीयर से चार्ज करना चाहते हैं तो 1-2 एम्पीयर बढ़ा सकते हैं। 12 एम्पीयर से तो चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा एम्पीयर से अगर आप बैटरी को चार्ज करेंगे तो हमारी बैटरी में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा और बैटरी ख़राब हो सकती है। तो इस वजह से हम अपनी बैटरी को 10 से 12 एम्पीयर से चार्ज कर सकते हैं। अगर आप इस बैटरी को एक दिन में फुल चार्ज करना चाहते हैं तो ये इम्पॉसिबल है। तो इसको चार्ज करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि अगर हमारे पास 200 एम्पीयर की जो बैटरी है तो 200 एम्पीयर हम एग्जैक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि बैटरी की एफिशिएंसी 80% होती है। 200 एम्पीयर की जो बैटरी है उसकी एफिशिएंसी अगर हम 80% लेते हैं तो हमारी 200 एम्पीयर की बैटरी मात्र 160 एम्पीयर ही रह जाती है। और जो कि हम अपने सोलर पैनल का इस्तेमाल करेंगे, अगर 12 एम्पीयर पर घंटे के हिसाब से भी अगर हम चार्ज करेंगे तो यहाँ 12 को 160 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ लगभग 13 घंटे के आसपास का समय लगेगा हमारी बैटरी को चार्ज होने में। अब आपको देखना होगा कि आपके पास कौन से सोलर पैनल हैं जो कि 10 से 12 एम्पीयर आउटपुट सप्लाई कर सकें। तो इसके लिए आप 250 वाट का कोई सोलर पैनल लेते हैं तो आपका सोलर पैनल जो है आराम से 10 से 12 एम्पीयर आउटपुट सप्लाई करेगा, जो कि आपकी बैटरी के लिए परफेक्ट होगा। तो चलिए, अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास 200 एम्पीयर की कोई सोलर बैटरी है तो उसको आपको कैसे चार्ज करना है और कितने सोलर पैनल से चार्ज हो सकती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सोलर बैटरी जो होती है वो C10 बैटरी होती है।
200 को हमें 10 से डिवाइड कर देना है, तो हमारा टोटल एम्पियर निकल के आ जाता है। यहाँ पर 20 एम्पियर निकल के आया हुआ है, मतलब कि ये बैटरी जो है 20 एम्पियर से चार्ज हो सकती है। क्योंकि हमारी सोलर बैटरी जो होती है उसे डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर ही इसलिए किया गया होता है क्योंकि वो तेज़ चार्ज हो सके, क्योंकि धूप जो होती है वो सुबह से शाम तक ही रहती है। तो इसलिए अगर हमें अपने इन्वर्टर से 24 घंटे बैकअप चाहिए, तो हम 12 घंटे में ही अपनी बैटरी को इतना चार्ज कर सकें कि वो 24 घंटे तक हमें बैकअप प्रोवाइड कर सके। तो इसलिए उसको इस तरह से बनाया गया होता है। और बात करें इन्वर्टर बैटरी की, तो इन्वर्टर तो हम जब भी चाहें तब चार्ज कर सकते हैं। जैसे बिजली रहती है दिन भर आपकी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम 20 एम्पियर से अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, तो 20 एम्पियर से चार्ज करने के लिए हमें कितने वाट का सोलर लेना होगा। देखिए यहाँ पर आपको 225 वाट का 2 सोलर पैनल लेना होगा, तब जाके आपकी बैटरी जो है वो आसानी से 20 एम्पियर से चार्ज करेगी। देखिए अगर आप चाहते हैं उससे भी ज़्यादा तेज़ चार्ज करना तो ये पॉसिबल नहीं है और आपकी बैटरी ख़राब हो सकती है। अगर आपके पास 200 एम्पियर की सोलर बैटरी है तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा 225 वाट के 2 सोलर पैनल। अब ये दोनों सोलर पैनल को आपको पैरेलल कनेक्शन करना है, क्योंकि अगर आप एक पैनल लेते हैं तो 24 वोल्ट बैटरी के लिए हो जाता है, जो कि आपके लिए सही नहीं रहेगा। अगर आप एक पैनल कोई लेना चाहते हैं तो ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ठीक है, इसलिए आपको 2 पैनल लेना है। आपको 225 वाट की, और ये दोनों सोलर पैनल जो है आसानी से आपकी बैटरी को 20 एम्पीयर से चार्ज करेगा। और आपकी बैटरी को चार्ज होने में कितना समय लगेगा, तो सबसे पहले हमें बैटरी की इफ़िशियंसी माइनस करनी होगी। 200 एम्पीयर की जो बैटरी होती है उसकी इफ़िशियंसी 90% होती है, तो 180 एम्पीयर तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम आपको 20 एम्पीयर पर घंटे के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं तो कुल 9 घंटे में ही हमारी बैटरी जो है आसानी से चार्ज हो जाएगी। यहाँ पर 9 घंटा समय लग रहा है, काफ़ी कम समय लग रहा है, और 9 घंटे में हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।